जी अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो विद मोर फ्रेश अपडेट्स। एज यू कैन सी जो राइट साइड वाला स्टैंड था मेन पवेलियन के, उसमें मजीद टेंसाइल रूफ की इंस्टॉलेशन हुई है, यानी फोर्थ स्टैंड भी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। एंड बाकी स्टैंड्स के रूफ में ओवरऑल इनसाइड काफ़ी अपडेट्स हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल अपडेट्स ऑफ अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम पेशावर। सो सबसे पहले टेंसाइल रूफ से स्टार्ट ले लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको दिखाया, पवेलियन के राइट साइड वाला स्टैंड यानी फोर्थ स्टैंड वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसमें सिर्फ 4 शीट्स रह गई हैं। इसको भी क्विक किया गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियो के। अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ एक ही शीट लगी थी एंड नाउ यू कैन सी के सारा स्टैंड बस कंप्लीट होने वाला है। एंड रिमेनिंग शीट्स भी ऊपर कैरी कर ली गई हैं, वो भी इसी वीक में इंस्टॉल हो जाएंगी। इस स्टैंड पे तेज़ी से काम हुआ है और इस तरह से अगर लेफ़्ट साइड वाले स्टैंड को मूव करें तो उस साइड काफ़ी अपडेट्स हुई हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेफ़्ट साइड वाले स्टैंड में एक तो पीवीसी कोटिंग का और आप नोटिस करते जाएँ। ये प्रीवियस वीडियो से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखें तो सेकंड स्टैंड में हर टेंसाइल शीट के बाद जो स्पेस होता है उसे पीवीसी वाटर प्रूफिंग कर ली जाती है, तो वो भी सेकंड स्टैंड में कंप्लीट कर ली गई है। ये आप लेटेस्ट व्यू में नोटिस कर सकते हैं। जैसा कि पहला स्टैंड लेफ्ट साइड पे कवर हुआ, उसमें बीच में स्पेस कवर किए गए, वाटर प्रूफिंग की गई, उस तरह से सेकंड स्टैंड में भी पूरा हो गया। और जो सेकंड स्टैंड का स्टार्टिंग में एक पीस रिमेनिंग था उसको भी लगा लिया गया है। सो ओवरऑल ये तीनों स्टैंड्स कंप्लीट है। और ये जो बीच में बड़ा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, इसका मैंने आपको समझाया था। इसमें जो बड़ी शीट पीस लगेगी उसके लिए सपोर्ट लगेगी। सो वो जब लग जाएगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसी के साथ अगला थर्ड स्टैंड भी नोटिस कर लें, वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें भी सारी शीट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं और इस स्टैंड की भी पीवीसी कोटिंग अब स्टार्ट कर दी जाएगी। सो ये ओवरऑल रूफ का मैंने आपको क्लियर कर दिया। पूरी वीडियो देख ले, एंड तक मेरे साथ रहिए। अब ये डिटेल अपडेट्स यहाँ मेन गेट से आप सिक्योरिटी सिस्टम नोटिस करते जाएं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। मतलब सिक्योरिटी पे बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़। ये मेन गेट आप कह लें, यहाँ से बसेस एंटर हुआ करती थी जब पहले 2006 में, उससे पहले सीरीज़ हुआ करती थी। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर नीचे सिक्योरिटी का सिस्टम रखा गया और यहाँ से फिर आगे आप स्टेडियम मूव करेंगे। अब यहाँ ये मेन गेट से शुरू कर रहा हूँ, इनसाइड सारी अपडेट्स कवर कर लेंगे। सो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो अपडेट्स में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ट्रसेस का आप सबको वेट होता है, उसके लिए आप वरी ना हो। ऑलमोस्ट जो इनसाइड लेवलिंग का काम चल रहा था उसमें सारे ग्राउंड एरिया को भी कवर कर लिया, सिर्फ ये थोड़ी सी जगह रहती है। सो ये ट्रसेस की वजह से पेंडिंग है। और ट्रसेस 3 से 4 यहाँ पे रेडी हो गई हैं, 2 इस साइड पे भी रेडी हैं। और नेक्स्ट वीक में इसको फिनिश करने का इन्हें कहा हुआ है, ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन भी कर दें। सामने आपको वर्कर्स दिख रहे होंगे। और अब ज़्यादा फोकस इन्होंने ग्राउंड एरिया पे किया हुआ है, उसके लिए जो क्ले मट्टी है वो भी मंगवाई हुई है। सो लेवलिंग चल रही है। लेवलिंग की तरफ डिटेल में आएंगे, उसके लिए मैंने आपको कहा हुआ है वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ग्राउंड के नीचे जो पाइपिंग का सिस्टम गया हुआ है वो फिर कवर हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी। HDP मींस हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन पाइप्स जो होते हैं, उसका मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू रखें। और साथ में एक और बात आपसे शेयर करता जाऊँ, स्टेडियम की स्टार्ट में जब 3D मॉडल एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा जो स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मैंने बहुत इन्फो स्टेडियम की शेयर की थी। उन इन्फॉर्मेशन में भी बहुत सी चीज़ें अपडेट हुई, वो भी मैंने आपको टाइम के साथ साथ क्लियर किया। जैसे कि पवेलियन के लेफ्ट साइड पे मीडिया बॉक्स और राइट साइड पे भी एक सेक्शन आएगा जिसमें आप कह लें मशीनरी सेक्शन, इमरजेंसी साइड जो होती है। सो ऐसी बहुत सी इन्फो कई बार मैं रिपीट भी कर चुका हूँ, बट अब जब काम होगा तो इसी के हिसाब से आपको अपडेट करूँगा ताकि आप बार बार ना पूछें। पवेलियन एंड मीडिया बॉक्स का भी आपको इनसाइड अपडेट कर दूंगा। ये मीडिया बॉक्स की बैक साइड, पवेलियन की बैक साइड भी सारी कंक्रीट हो चुकी है। ये सामने मीडिया बॉक्स के बैक साइड पे जो अंडरग्राउंड बड़ी नहर गई हुई है। सो ये बहुत सी चीज़ें मैं क्लियर की थी पहले। इसको ऊपर से अब कंक्रीट किया जाएगा, इससे भी स्पेस इशू बना था। खैर ये राइट साइड पे जो नया रूफ लगा है उसका इनसाइड से व्यू देखें। खैर ये नए व्यूअर्स का इशू होता है, उन्हें पता नहीं होता, तो वो लोग कहीं पे भी इन्फो देख के तो कमेंट कर रहे होते हैं। पुराने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं चैनल से तो उन्हें सब पता होता है। खैर यहाँ से ओवरऑल ग्राउंड एरिया की तरफ आने से पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये ओवरऑल व्यू देख लें। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 70 to 75% स्टेडियम का हिस्सा कवर हुआ है। ये इस साइड से है तो इसलिए हाफ दिख रहा है, बट मैं आपको क्लोज से सारा दिखा देता हूँ। ये इनसाइड रूफ का भी इस साइड से नोटिस कर लें। फिर ग्राउंड एरिया की तरफ आते हैं, जो लेवलिंग चल रही है उसका मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल सामने वाले स्टैंड के रूफ में सारी शीट्स कंप्लीट हुई हैं, इसका मैं आपको कह रहा हूँ। सो ग्राउंड लेवलिंग की जहाँ तक बात है उसमें मैंने ये HDPE पाइप्स की बात की, जो सामने आपको दिख भी रहा होगा। ये पाइप्स तमाम तर अंडरग्राउंड जाती हैं और इससे वाटर सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, जो ग्रास को पानी वगैरह किया जाता है। स्प्रिंकलिंग वाटर सिस्टम का भी मैंने सुना था, बट उस पर मैं श्योर नहीं हूँ, वो मैं कंफर्म करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो वो क्लियर भी हो जाएगा। बाकी ये पाइप्स को इस तरह से यहाँ पे कट किया जाता है और ये अंडरग्राउंड सारे पाइप्स जाएंगे। इस तरह वायरिंग के लिए भी पाइप्स जो बाउंड्री ग्रिल है और उसके बैक साइड पे किए गए थे, उसका भी मैं आपको एक क्लोज व्यू दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो क्लियर हो जाएगा। और ओवरऑल जो यहाँ पे लेवलिंग की गई है वो मैं आपको अच्छे से कैमरा मूव करके दिखाऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट ये ग्रिल की अपडेट भी नोटिस करते जाएँ। पिछली अपडेट में आपने देखा
देखा था कि कुछ ही स्टैंड का एरिया कलर हुआ था। अब ये सारा जितना भी ग्रिल लगा है उसको ग्रीन कलर कर दिया गया है। इसकी मैं बात कर रहा था जो इनसाइड एरिया है ग्रिल की बैक साइड पे, यहाँ पे ये सारी वायरिंग का सिस्टम इस साइड से जाएगा। इस तरह ग्रिल की इनसाइड ड्रेनेज सिस्टम और ग्राउंड एरिया में जो अंडरग्राउंड पाइप्स के उसका मैंने आपको समझा दिया। और कुछ स्टेडियम में तो इस तरह भी सिस्टम किया जाता है अंडरग्राउंड के। अब तो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कुछ ही मिनटों में सारा ग्राउंड सुखा दिया जाता है। सो यहाँ से कैमरा आगे मूव करके आपको बाकी का एरिया भी दिखा देता हूँ। लेवलिंग आपको समझ आ रही होगी, अभी अच्छे से हुई नहीं है, सिर्फ ओवरऑल इसको बिछाया जा रहा है, फिर प्रॉपर इसकी लेज़र लेवलिंग जैसे मैंने आपको समझाया था और बाकी लेवलिंग की जाती है। फिर उसके बाद कहीं जाके इसकी प्रॉपर सफाई होती है और इसको सारा लेवल किया जाता है, तब इसके ऊपर ग्रास की इंस्टॉलेशन पॉसिबल होती है ताकि सारा एरिया जो है वो एक ही लेवल में रहे। बट यहाँ से आपको ओवरऑल समझ आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू पिछली वीडियो के, थोड़ा सा यहाँ पे मट्टी डाली गई थी। ये क्लोज व्यू में आप देखें काफ़ी ज़्यादा मट्टी यहाँ पे बिछाई गई है और इसको प्रॉपर लेवल करेंगे। जो थोड़ा सा एरिया रह गया वो ट्रसेस की वजह से पेंडिंग है, वरना ये सारा ग्राउंड लेवल कर लिया जाता। आने वाले दिनों में काफ़ी जल्द यहाँ पे अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी और बिल्कुल रोज़ों में भी यहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे। जैसे पिछले साल मैंने आपको दिखाया था लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, सो काम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और इस साइड से ये ओवरऑल व्यू देख लें जो मैंने मूव करके आपको दिखाया कैमरा, और यहाँ से आप देखें तो आपको लेवलिंग अब क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से मिट्टी को बिछाया गया है और इस तरह से फिर ओवरऑल इस ग्राउंड को कवर किया जाएगा। सो जैसे मैंने आपको कहा कि रोज़ों में भी यहाँ पे काम कंटिन्यू रहेगा। और इस तरह से जो राइट साइड वाला एरिया है उसके जितनी ग्रिल है वो भी आप सामने देखें, ये भी नया काम हुआ, इसको भी सारा कलर कर लिया गया, ये भी रिमेनिंग था। सो पिछली वीडियो से अगर आप इसको कंपेयर करें, कुछ ही एरिया लेवलिंग का कवर किया था, मट्टी लाई गई थी, अब ये काफ़ी एरिया कवर भी हो गया। साथ ही साथ ये अपडेट्स नोटिस करते जाएं कि कुछ गेट्स के ऊपर ये स्टेयर्स रहती थी, कंक्रीट हो रही थी, वो भी सारी कंक्रीट हो चुकी हैं। ये जितना भी कंक्रीट का काम है ये तो सारा कंप्लीट हो गया। सो ये मैं टाइम से दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन कभी कभी मैं कवर कर लेता हूँ। तमाम तर गेट्स के ऊपर ये सारी जिगजैग स्टेयर्स जो गई हुई हैं ऊपर वाले स्टैंड्स में आने के लिए, वो सारी कवर हो चुकी हैं, वो भी कंक्रीट हो गई हैं। सो स्टेडियम के आउटफील्ड में जो मट्टी लाएगी उसकी लेवलिंग का मैंने आपको सारा क्लियर किया। बाउंड्री फेंस का क्लोज व्यू आप कहते हैं तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हर अपडेट में उसमें चेंजेस आती हैं, अभी कलर की चेंजेस आई हैं, सो इसलिए इसमें भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ 360 आपको क्लोज व्यू में। और ये हर स्टैंड के सामने जो मैंने आपको समझाया था कि ग्रिल में भी गेट छोड़ा हुआ है ताकि इमरजेंसी के तौर पे वहाँ से अगर इनसाइड आना हो तो आया जा सकता है। सो यहाँ से मैं मूव करके राइट साइड से सारी जो ग्रिल का कलर हुई है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। और आगे तक जाएंगे, फिर वहाँ से कैमरा मूव करके इनसाइड लाएंगे तो उसमें भी आपको जो यहाँ पे सरफेस लेवलिंग की जा रही है उसका आपको क्लियर हो जाएगा। ये ओवरऑल राइट साइड से आप व्यू देख लें, जितना भी ग्राउंड एरिया कवर हुआ है ये सारी मिट्टी यहाँ पे लाई गई है। जो पिच एरिया है उसका मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि इसके लिए 9 पिचेस बनाने का कहा हुआ है और इसके ऊपर मज़ीद एक और क्रस्टोन की लेयर्स बिछाई गई हैं। और इसके लिए मुरीद के गुजरावाला से इसकी क्ले लाई जाएगी जिसमें चिकनाई भी होती है, चिकनाई वाली मिट्टी पिच के लिए डलती है, सो उससे पिचेस को बनाया जाएगा। बाकी यहाँ पे जितनी पिचेस बनी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 9 पिचेस का मेंशन किया है। सो जैसे जैसे पिचेस पे काम आगे बढ़ता जाएगा तो फिर पिचेस का भी पता लग जाएगा कि किस हिसाब से कितनी पिचेस यहाँ पे रखी जाती हैं। बाकी जितनी इन्फो मुझे पहले से मिल जाती है वो मैं शेयर कर देता हूँ और बाकी काम के साथ साथ अपडेट हो जाता है जिस तरह से काम होता है। और VIP स्टैंड के सामने जो ग्रिल थी वो भी सारी कलर हो चुकी है, ये बिल्कुल भी कलर नहीं हुई थी, सो ये भी इंक्लूड कर देते हैं। सो ग्रिल का मैंने आपको कहा है कि वो सारा कवर हो गया है। सो होपफुली सारी अपडेट्स क्लियर हो गई होंगी। जो रिमेनिंग है कुछ शॉट्स हैं, ड्रोन शॉट्स, वो भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ वीडियो के एंड में। डिफरेंट शॉट्स हैं, स्टार्टिंग में मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, पहले अपडेट शेयर करना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी शॉट्स वगैरह डिफरेंट एंगल्स वो अगर एंड में इंक्लूड कर दिए जाएँ तो ठीक रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को अपडेट से गरज होता है, वो शॉट्स की परवाह नहीं करते। खैर जिनको शॉट्स डिफरेंट एंगल से देखने हैं, ऊंचाई से, डिफरेंट जगह से, सो वो ये कंटिन्यू रखें, ये देख लें और फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। मकसद आपको अपडेट्स देना होता है, अच्छे से अपडेट्स देना होता है ताकि उसमें सारे एंगल्स भी आ जाएं और वीडियो भी क्लियर हो जाए। सो ये ऊंचाई से रूफ़ का आप व्यू देख लें, बाकी इनसाइड डिटेल्स तो मैंने आपको कवर करवा दी। और ऊंचाई से स्टेडियम कुछ इस तरह से दिखता है, लोग कहते हैं छोटा है लेकिन इतना भी नहीं, नॉर्मल है। 2006 में जो सीरीज़ हुई उससे पहले जो क्रिकेट यहाँ पे खेली जाती रही है उसी के मुताबिक उसकी पुरानी बाउंड्री लेंथ को बरकरार रखा गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं की गई। सो इसी के हिसाब से यहाँ पे अपग्रेडेशन एंड रिनोवेशन हुई, बाउंड्री लेंथ वही है। बाकी ग्राउंड एरिया यहाँ से टॉप व्यू में क्लियर हो रहा है कि कितना कवर किया है, सो वो भी आप नोटिस करते हैं। और इस तरह से उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ से भी एक एंगल कवर कर लेते हैं। सो
यहाँ से रूफ़ का व्यू कुछ इस तरह से आता है। सो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पुराना क्वेश्चन हो तो आप पिछली वीडियोस जाके देख लें, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सी इन्फो मैंने अपडेट भी कर मतलब जो भी कोई चेंजेस वगैरह हुई थी। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।